Hello everyone. Today for the class 12th we are going to do some the characters from the chapter Rat Trap. Okay. There is main two characters, that is the Paddler and the Adla Williamson. And first of all we are going to do the character sketch of the Paddler. The Paddler was a poverty-stricken, homeless vagabond who strived to sustain his life by selling rat traps made from stolen bits of scraps. जो पैडलर है, पैडलर होता है बेटा जो घूम घूम कर अपना सामान बेचता है, फेरी वाले को बोलते हैं। पावर्टी स्ट्रिकन मीन्स वो कैसा इंसान था, पूरा पावर्टी पुअर इंसान था, मीन्स पावर्टी से घिरा हुआ है। होमलेस जिसका कोई घर नहीं होता। और वैगाबॉन्ड का मीनिंग होता है बेटा एक होमलेस पर्सन जो इधर से उधर प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है, दैट इज़ द वैगाबॉन्ड। हु स्ट्राइव्ड होता है एफर्ट करना, टू सस्टेन मेंटेन रखने के लिए हिज लाइफ बाय सेलिंग, क्या बेचकर, रैट ट्रैप्स चूहेदानी जो किससे बनी होती थी, स्टोलन बिट्स ऑफ द स्क्रैप्स जो चुराए हुए मीन्स टुकड़ों से बनाकर वो बेचता था। तो पैडलर कैसा था, पावर्टी स्ट्रिकन था, होमलेस था। वैगाबॉन्ड का भी वही मीनिंग है, होमलेस, टू वेंडर हेयर एंड देयर, प्लेस टू प्लेस। और कोशिश करता था अपने जीवन को बनाए रखने की, चलाने की, क्या बेचकर, रेड ट्रैप्स। और रेड ट्रैप्स भी किसके, चुराए हुए लोहे के टुकड़े के बनाकर। एट टाइम्स व्हेन हिज हंगर बिकेम अनबियरेबल, कई बार क्या होता है जब उसकी भूख जो क्या है अनबियरेबल हो जाती। अनबियरेबल क्या होता है, बर्दाश्त के लायक न होती। बियर का अपोजिट होता है अनबियरेबल। ही इवन रिजोर्टेड टू पैटी थैवरी, तो वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। हिज लोनली एंड मोनोटोनस लाइफ हैड एम्बिटर्ड हिम, उसकी जो अकेली और एकांकी जीवन था, बिल्कुल लोनली और मोनोटोनस का एक ही मीनिंग होता है, उसको क्या है बिल्कुल कड़वाहट भर दी उसके लाइफ में। had embittered him, he derived unwanted joy out of thinking that world was a big rat trap with all its riches and was looking for the rats that would come before the temptation it's offered। ये लाइन देखो थोड़ा ध्यान से कि ही टेक्स प्लेजर, वो है ना खुशी लिया करता था, मीन्स डराइव निकाला करता था किसमें, अनवांटेड क्या होता है, अनयूजुअल, असाधारण सा जॉय, क्या सोचकर कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो क्या है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है जिसमें क्या है, इस वर्ल्ड में पूरी रिचेज है, अमीरियाँ है, मीन्स लग्जरीज हैं, एंड वाच, और ये जो है ना ये संसार किसके लिए देख रहा, चूहे, चूहे यानी कि हम इंसान। दैट वुड्स कम्स, जो अपने आप को क्या है सरेंडर कर देंगे, किसके सामने, टेम्पटेशन के सामने। और कौन सी टेम्पटेशन, इट ऑफर्ड, जो कि ये वर्ड हमको ऑफर करता है। ठीक है, तो ये जो पैडलर है ये अनयूजुअल जॉय हासिल करता था सोच के द्वारा कि ये वर्ल्ड भी क्या है, एक बिग रैट ट्रैप की तरह है, जो ये वर्ल्ड पूरा रिचेस से भरा हुआ है, मीन्स टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है, और इंतज़ार कर रहा है हम जैसे लोगों को जो इसके आगे क्या है सरेंडर हो जाएंगे और इसके आगे अपना सर झुका देंगे। ही लेड ए अनस्क्रूपलस लाइफ and did not hesitate in slightest before abusing the hospitality shown to him by the crofter। ही लेड मैंने बिताना, लीड लेड। अनस्क्रूपलस होता है शेमलेस, जिसमें शर्म ही ना हो, ऐसी शेमलेस लाइफ वो जीता है। एंड डिड नॉट हेजिटेट, और बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करता, इन द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट क्या होता है, हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मैंने हल्का भी, बिफोर एब्यूजिंग द, एब्यूजिंग गाली देना भी होता है, एब्यूजिंग यहाँ पर अपमान करना भी, हॉस्पिटैलिटी आवाभगत, मेहमान नवाजी, जो किसने दिखाई थी, क्रॉफ्टर ने दिखाई थी। क्रॉफ्टर का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्रॉफ्टर होता है बेटा ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग्स किराए पर देता है, उसको क्रॉफ्टर बोलते हैं। ठीक है, क्रॉफ्टर उसकी इतनी मेहमान नवाजी करता है और उसके ही पैसे चुरा कर वो चला जाता है। आफ्टर स्टीलिंग द 30 क्रोनर फ्रॉम द क्रॉफ्टर हाउस, क्रॉफ्टर के हाउस से कितने 30 क्रोनर वो चुराता है। ही फ्लैड टू द फॉरेस्ट, वो कहाँ भाग जाता है, जंगल में।
वेयर ही लॉस्ट हिज वे, जहाँ पर वो रास्ता भूल जाता है, एंड रियलाइज्ड, उसको समझ जाता है, दैट ही हैड फॉलन प्रे टू द टेम्पटेशन, कि वो एक शिकार बन चुका है, किसका, प्रलोभन का। टेम्पटेशन होता है लालच, प्रलोभन। एंड वाज नाउ ए रैट, अब वो क्या बन चुका है, वो भी एक रैट है जो कि ट्रैप हो चुका है इस रैट ट्रैप में, वर्ल्ड वाले, इसलिए तो भाग रहा है। हिज ग्रीड लेड हिम टू द आयरन मास्टर हाउस, उसकी जो लालच है ना वो उसको कहाँ लीड करके ले जाती है, आयरन मास्टर के घर पर। वेयर ही वॉज गिवन अनकंडीशनल केयर, जहाँ पर उसको अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त ही ना हो, कोई स्वार्थ ही ना हो, ऐसी केयर उसको दी जाती है। बाय द आयरन मास्टर डॉटर, किसके द्वारा, आयरन मास्टर की डॉटर के द्वारा। हर कंपैशन फोर्स द पैडलर, कंपैशन होता है दया भाव, उस लड़की को जो ये एडला का विल मेंशन है, इसकी जो कंपैशन है, दया भावना है, वो फोर्स करती है किसको, पैडलर को, टू चेंज हिज वे ऑफ लाइफ। वे मैंने रास्ता भी होता है और वे मैंने ढंग भी होता है, ठीक है, जो उसका ढंग है लाइफ का, उसका जो पंथ है, रास्ता है, उसको चेंज करने के लिए उसकी लड़की की दया फोर्स करती है, किसको, पैडलर को। एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, उसके जो एडला के फादर होते हैं ना बेटे, वो पैडलर को क्रॉफ्टर्स मीन्स कैप्टन सोचकर घर ले आता है, लेकिन एक्चुअल में वो कैप्टन नहीं होता, और उसकी जो बेटी एडला है ना उसको कैप्टन की तरह ही ट्रीट करती है। एंड ही फेल्ट मोरली ओबेलाइज टू बिहेव एज वन, और ये जो पैडलर होता है वो मोरली ओबेलाइज यानी कृतज्ञ होता है, यानी कि फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है कि जो एडला है वो मेरे साथ ऐसे इतना अच्छा बिहेव कर रही है विदाउट एनी कंडीशन, और इससे पैडलर की जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने मेन पॉइंट क्या देखे हैं बेटा, कि उसकी लाइफ बड़ी हार्ड थी, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, समटाइम्स उसको हंगर इतना परेशान करती थी कि वो क्या करता था, चोरियां भी कर लेता था। इवन जो रेड टैप सेल करता था वो भी क्या है, चुराई हुई चीज़ों के बनाकर सेल करता था। और थोड़ा सा अच्छा भी था, इसलिए सोचता था कि फिलोसफिकल चीज़ें सी सोचता था कि ये वर्ल्ड क्या है, पूरा रैट ट्रैप है। और कई बार क्या है, वो शेमलेस लाइफ फील करता था और उसको कुछ भी गलत या सही नहीं लगता था, और वो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराकर भाग जाता है। और फिर जब बाद में वो जंगल में गुम हो जाता है तो उसको अपनी गलती समझ में आती है कि उसने क्या कर दिया, और फिर से वो लालच में पड़ जाता है, फिर से टेम्पटेशन में आ जाता है, आयरन मास्टर के घर जाता है, और वहाँ पर उसकी बेटी उसको अनकंडीशनल लव देती है, और इससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। दैट वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एडला विल मेंशंस कैरेक्टर स्केच। ओके।